हेलो दोस्तों। तो जो भी बच्चे रेलवे में अगर जॉब लेना चाहते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। आरआरबी में सेक्शन कंट्रोलर होते हैं, तो उसमें 119 पोस्ट यहाँ पे ओपन की गई है। आज का ही ये नोटिफिकेशन है। आप किसी भी रेलवे की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसका CEN नंबर है 03/2026। तो इसमें देखेंगे हमारे पास ये टेबल ऑफ कंटेंट की उसमें क्या क्या चीजें हैं, वहां पे आप देख सकते हो। 50 पेज है इस पीडीएफ में, तो आपको डिटेल जो है वो वहां पे मिल जाएगी पीडीएफ के अंदर। हम चलते हैं स्पेशल, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग आप देखोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन ये कल से स्टार्ट होने जा रही है, 15 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है। क्लोजिंग जो है 14 अगस्त को है, और लास्ट डेट जो है फीस की वो 16 अगस्त की रहेगी। इसमें आप जो मॉडिफिकेशन कर सकते हो वो 17 तारीख से 26 तारीख तक कर सकते हो। ठीक है जी। तो हमारे पास आगे चलते हैं, इसकी और डिटेल लेते हैं। यहां पे आते हैं तो ये सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है सॉरी, ये 6th लेवल की होगी और 35,400 इनिशियल पे है, इसकी बेसिक पे आपकी होगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एज जो है 20 से लेके 33 साल की एज, लेकिन 1 जुलाई 2026 तक है ये, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। 1 जुलाई 2026 119 पोस्ट यहां पे रहेंगी, 119 पोस्ट यहां पर आपकी होगी। आगे चलते हैं, यहां देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे पोजेस फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन। क्लोजिंग डेट कौन सी थी? 14 अगस्त। तो वो 14 अगस्त जो है वहां पे कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपका जो प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी जैसे आपकी ग्रेजुएशन है, तो अगर ग्रेजुएशन इससे पहले आपके पास रिजल्ट नहीं है तो आप नहीं फिल कर सकते हैं। इस चीज का पूरा ध्यान रखें। अगर आपके पास है रिजल्ट तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, वो आपको पढ़ने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। काफी सारे पेजेस हैं। तो रेलवे जोन अलग अलग है, रेलवे जोन के अकॉर्डिंग भी आपको पोस्ट का डिटेल मिल जाएगा। इसी के अंदर सारा कुछ दिया हुआ है, वैकेंसी का भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, इवन आपकी मेडिकल हेल्थ के बारे में भी यहाँ पे डिटेल है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अपर एज लिमिट, डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, लोअर लिमिट भी दे रखी है। जनरल के लिए कितनी रहेगी, ओबीसी, नॉन क्रीमी, SC ST के लिए और ऑल कम्युनिटी के लिए। यहाँ पे एज ग्रुप क्या है, 20 से लेके 33 साल, 20 से लेके 33 साल। तो अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट वो है 2/7/1993 अगर आप जनरल और EWS कैंडिडेट हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 जुलाई 1990 है, SC ST के लिए 2 जुलाई 1988 है, और अदर ऑल कम्युनिटी कैटेगरी के लिए 1/7/2006 है। ये लोअर लिमिट है, देखो ये लोअर लिमिट है, डेट की लोअर लिमिट है। तो इसमें आपका जो है वो एज रहना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए इसमें आपको इवन SC ST कैटेगरी में, BC कैटेगरी में जो जो आपको छूट मिलती है एज रिलैक्सेशन की, वो आपको यहाँ पर मिल रही है। ओके, चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी जो है जो ग्रेजुएट है वो आप होने चाहिए। ग्रेजुएट अगर नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, और फॉर ऑल कैंडिडेट, अब फीस की बात करें तो फीस कैंडिडेट जो आपकी जो ऑल कैंडिडेट के लिए 500 रुपए है, जिसमें से आपका 500 में से 400 रुपए वापस हो जाएंगे। अगर आप CBT एग्जाम देते हो तो आपका जो है 400 रुपए वापस आ जाएंगे। और फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, SC ST इनके लिए जो फीस है बैकवर्ड क्लास के लिए 250 रुपए है, जिसमें से 250 जो है रिफंड किए जाएंगे, 250 के 250 रिफंड हो जाएंगे। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। आपको ऑनलाइन फिल करना है फॉर्म, ऑनलाइन फिल करना है। ऑनलाइन फिल करने में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे चलते हैं, अब आते हैं मेन बात पे कि हमारे पास जो है वैकेंसी कहां पर कितनी रहेगी। उसके लिए जो चार्ट दिया हुआ है वो आगे दिया हुआ है। पूरा चार्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू आपके जो RRB अलग अलग है उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे एक सेकंड, थोड़ा ज्यादा ही नीचे है। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं। ये देखिए
आपको क्या क्या एग्जाम में रहेगा, किस तरह से के क्वेश्चन रहेंगे, वो चीज ध्यान से देखिए। एग्जामिनेशन जो रहेगा 120 मिनट का है। इसमें आपको मैथमेटिकल एबिलिटी जो है वो 60 मार्क्स का, लॉजिकल कैपेबिलिटी आपका 20 का, मेंटल रीजनिंग 20 का है, टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। ये सिलेक्शन में आपका जो है अलग अलग सीबीटी का मैंने डिटेल जो है वो यहाँ पे दी हुई है। सिलेबस फॉर सीबीटी देखिए, सिलेबस फॉर सीबीटी यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा आपके सीबीटी के लिए। यहाँ पे देखिए सीबीटी 120 मिनट 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 यहां पर रहेगी, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहेगी। आगे चलते हैं कंप्यूटर सी बैट, इसमें उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, सी बैट होगा। कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स, जितनी वैकेंसी उससे 8 टाइम्स आपको यहां पे बुलाया जाएगा सी बैट एग्जाम के लिए। सी बैट एग्जाम जो है वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। आपको स्कोर जो है इसमें भी करना है, ये भी आपको देना है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन आपके एग्जाम जो भी मार्क्स के बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन करवाया जाएगा। आगे चलते हैं और आपको ऑनलाइन फिल करने की भी डिटेल यहाँ पे सारी दी हुई है। यहाँ पे आ जाते हैं तो आरआरबी की सारी वेबसाइट की लिस्ट दी हुई है, ये सारी वेबसाइट का आप लिस्ट देख सकते हो यहाँ पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी जी, एक मिनट है, एक मिनट यहां पे आ जाइए, ये सबसे अच्छा है। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसका या इसकी पीडीएफ ही डाउनलोड कर लीजिए। सारे जोन में कुछ कम पोस्ट है, ज्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर जगह पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी पोस्ट का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, इसका विवरण सारा यहाँ पर दिया हुआ है कि चंडीगढ़ में कितना है, चेन्नई में कितना है, गोरखपुर में कितना है, ये सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद आप देखोगे 40 नंबर पेज से लेके 41 से लेके आगे 58 तक आपको सारे के सारे फॉर्म्स दिए हुए हैं, वो आपको फिल करने हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। कौन कौन अप्लाई करना चाहता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।